राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप अखिल सौंदर्य माधुर्य निधि श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम के श्री चरणों का निरंतर चिंतन महासुख प्रदान करता है। आज अपने श्रवण कथन मनन करते हैं विदेहावस्था। ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीन शरीर हैं। इन तीन शरीरों में तदात्म भाव होने के कारण, मैं भाव होने के कारण अविनाशी, अजर, दुख रहित, निर्विकार आत्मस्वरूप को बंधन यद्यपि नहीं है, फिर भी वो बंधन को प्राप्त हो गया है। चाहे वो ज्ञान मार्ग का उपासक हो या भक्ति मार्ग का उपासक हो, दोनों को देह भाव से ऊपर उठना होगा, दोनों को विदेह अवस्था प्राप्त करनी होगी। उस चरम अवस्था के महासुख की प्राप्ति के लिए देह भाव से रहित होना अत्यंत अनिवार्य है। ज्ञान मार्ग में गुरु कृपा से विशुद्ध विवेक के द्वारा विचार संपन्न साधन चतुष्टय संपन्न साधक स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे अपने स्वरूप का अनुभव करके जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों से परे तुरीय अवस्था में स्थित हो जाता है। दिखाई देता है देह में रहता हुआ, पर वो विदेह रहता है। और भक्ति मार्ग का साधक स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों को भगवत सेवा के प्रभाव से परम पवित्र करके, राग रहित होकर के अपने आत्मस्वरूप को भाव देह में परिवर्तित करके वो प्रभु की नित्य लीला में प्रवेश पाता है। शरीर में रहते हुए जैसे ज्ञानी स्वरूप में स्थित विदेह है, जीवन मुक्त है, ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा शरीर में रहते हुए भी वो भाव देह से महामहिमा में प्रियालाल की नित्य सेवा में, नित्य लीला में वो सम्मिलित रहता है। इसीलिए भगवत ऋषि जी ने कहा, पांचों भूले देह सुधि। इसलिए हरिवंश महाप्रभु ने कहा, थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दशा किन भूलहु। तो जो ये दो बातें आई, एक ज्ञान मार्ग के द्वारा स्वरूप में स्थित होकर तीनों देह से रहित विधेय अवस्था को प्राप्त होना, और एक भक्ति मार्ग के द्वारा तीनों शरीरों के राग का त्याग करके भाव स्वरूप में अपने आत्म स्वरूप को किशोरी मात्मानम किमे सुकुमारी नुकले, अपने को भाव देह से युक्त और दिव्य लीला में प्रवेश पाना। ये विदेह अवस्था ज्ञान से प्राप्त हुई विदेह अवस्था से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि विदेह राज जनक जी जो विदेह अवस्था को प्राप्त हैं, सदैव ब्रह्माकार वृत्ति है। जब सच्चिदानंद भगवान श्री राम के सौंदर्य माधुर्य निधि रूप को देखा तो बोले, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। बलात् ब्रह्म सुख का मन ने त्याग कर दिया और रूप रसिक हो गया। विदेह राज जनक जी भगवान श्री राम के रूप में आसक्त हो गए।
विदेह अवस्था को प्राप्त श्री सुखदेव जी महाराज परमहंसों के आचार्य हैं। गर्भ में ही पूर्ण ज्ञान है, बोध संपन्न महापुरुष हैं। पर जब हमारे ललित त्रिभंगी नटवर बपुह श्री लालजू महाराज की कीर्ति सुनी, लालजू महाराज का रूप सुना, केवल श्रवण के द्वारा भगवान व्यासदेव जी के शिष्यों ने गायन किया। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये श्लोक सुनते ही परमहंसों के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज का मन ब्रह्म सुख का त्याग करके श्री कृष्ण के रूप में आसक्त हो गया और उन्होंने 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत के कंठस्थ किए। इससे सार बात निकली कि जो भक्ति मार्ग में प्रेम के द्वारा विदेह अवस्था प्राप्त होती है, वो ज्ञान के द्वारा प्राप्त हुई विदेह अवस्था से श्रेष्ठ है, क्योंकि परम ज्ञानियों में शिरोमणि श्री जनक जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सनकादि जी, भगवान शंकर जी और बड़े बड़े महापुरुष जन प्रभु के रूप में आसक्त हो गए। इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्तभावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुहि कृच्छेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृतयुष्मदंघ्रयः। श्री ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि हे कमल नयन, हे श्री कृष्ण, तुम्हारे प्रति भक्ति भाव ना होने के कारण, अर्थात ज्ञान मार्ग का आश्रय लिए हैं, जगत गुरु श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय नहीं, उनके नाम का आश्रय नहीं, उनके रूप का रसास्वादन नहीं, तो जो ज्ञान मार्ग से उपासक चलने वाले हैं, तो बोले कितना भी वो बुद्धि को परम शुद्ध करना चाहे, पर उनकी बुद्धि वैसी शुद्ध नहीं होती जैसी प्रेम से होती है। ऐसे ज्ञानी जन अपने को मुक्त मान लेते हैं, मुक्ताभिमानिनी। ये नेर विंदाक्ष विमुक्त मानिना, बोले मुक्ताभिमानी वो ज्ञानी जन अपने को मानते हैं कि मैं मुक्त हो गया हूं, परंतु भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं बड़ी कठिनता से ऊंचाई पर चढ़ते हैं और उनको पतित होते हुए देखा है, वो नीचे गिर जाते हैं। ज्ञानाभिमानी जन जो भगवत चरणारविंद का आश्रय नहीं लिए, प्रभु के नाम रूप लीला धाम से प्रेम नहीं है, वो सोचते हैं कि ज्ञान के द्वारा हम अपनी बुद्धि को शुद्ध करके उस महामहिमा में ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं यद्यपि वो प्रयत्नशील होते हैं, पर प्रभु का आश्रय न लेने के कारण वो पतित हो जाते हैं। जगत गुरु भगवान ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं, संपूर्ण शास्त्र उन्हीं से प्रकट हुए हैं। समस्त वेद हाथ जोड़े हुए ब्रह्मा की सभा में विराजमान रहते, वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे कमल नयन, तुम्हारे प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जो अपनी बुद्धि को शुद्ध मानते हैं, यद्यपि उनकी बुद्धि पूर्ण शुद्ध नहीं होती और बड़ी कठिनता से ऊंचाई पर चढ़ने की चेष्टा करते, अगर चढ़ भी जाते तो हम उनको गिरते हुए देखा है, क्योंकि उन्होंने आपके श्री चरणारविंद का आश्रय नहीं लिया, आपके श्री चरणों का चिंतन, आपका आदर, आपकी आज्ञा का संपूर्णतया पालन नहीं किया। इसलिए इसमें भय है, गिरने का भय है और बड़ी कठिनता है। कोई बिरला जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लहई। लेकिन ये जो भक्ति का मार्ग है, इसमें गिरने का बिल्कुल भय नहीं है। कह रहे तथा नते माधव तावका क्वचित
भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभु। हे प्रभु, हे माधव, हे श्री कृष्ण, जिन्होंने आपके चरणों का आश्रय ले लिया है, जो आपके भक्त हैं, आपसे प्रेम करते हैं, वो ज्ञानाभिमानी, वो मुक्ताभिमानी की तरह अपने मार्ग से कभी पतित नहीं होते, कभी भ्रष्ट नहीं होते। वे आपके द्वारा रक्षित हैं, इसलिए बड़े बड़े विघ्न डालने वाले सरदार जो हैं, उनके माथे पर पैर रख करके भक्त उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरिनाम जपत जय। इसलिए निश्चित हुआ कि महामहिमा में प्रेम सुख प्रदान करने वाली विदेह अवस्था, भावदेह की प्राप्ति भक्ति मार्ग से बहुत सहज, सुलभ और सुरक्षित है। अब भक्ति प्रायः दो प्रकार की देखी गई, एक शुद्धा भक्ति और एक विद्या भक्ति, जिसका सीधे प्रभु से संबंध होता है। चाहे वो दास्य भाव का संबंध हो, सख्य भाव का संबंध हो, वात्सल्य भाव का संबंध हो, गोपी भाव का संबंध हो, सहचरी भाव का संबंध हो, उसे शुद्धा भक्ति कहते हैं। और जिसका अन्य देवी देवताओं से संबंध है, यद्यपि सब रूपों में मेरे प्रभु ही हैं, पर वो विद्या भक्ति है। कहीं न कहीं कोई न कोई कामना आदि है। यदि निष्काम भाव से देवी देवताओं की आराधना की जाए तो परिणामतः वो प्रभु श्री हरि के चरणों की ही भक्ति प्रदान करते हैं। जिस पर भगवान शिव कृपा करते हैं, उसे श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, श्री हरि चरणों का प्रेम प्रदान करते हैं। तो शुद्धा भक्ति सीधे संत कृपा, गुरु कृपा से हरि चरणारविंद में प्रीति। साधक की स्थिति के अनुसार शुद्धा भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक जड़ देहगत साधन और दूसरा चिद देहगत साधन। पहला है जड़ देहगत साधन। जब तक हमारे अंदर अविद्या का प्रभाव रहता है तो हम मायाबद्ध जीव कहलाते हैं, देहाभिमानी जीव कहलाते हैं। तब तक चिद देहगत, चिदानंद देहगत की भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता। उसे जड़ देहगत ही साधन करना पड़ता है। जब जड़ देहगत ठीक ठीक साधन का अनुष्ठान हो तो गुरु कृपा से चिद देह का प्रादुर्भाव होता है, भागवत तनु, भाव देह की प्राप्ति होती है। फिर वो जो चिद देह भक्ति होती है वो अनिर्वचनीय है, वो वाणी के द्वारा नहीं बताया जा सकता कि उसका कैसा सुख है। मुंह का स्वादनवत, जैसे गूंगे को गुड़ खवाए तो क्या उत्तर देगा, वो ऐसा महासुख है। तो जड़ देहगत साधन और चिद देहगत साधन। जड़ देहगत साधन दो प्रकार का है, एक स्थूल देह से और दूसरा सूक्ष्म देह से। विशेष विशेष पवित्र सुंदर पदार्थों के द्वारा प्राण प्रीतम श्री कृष्ण की प्रगट में आराधना करना, यह स्थूल देहगत साधना है। यद्यपि ये जड़ देहगत साधना के अंतर्गत ही जो दो भाव है वो स्थूल देहगत और सूक्ष्म देहगत। स्थूल देहगत सुंदर सुंदर अति उत्तम पदार्थों से है, तो जड़ ही पदार्थ ना, प्रभु श्री कृष्ण की, अपने आराध्य देव की
तत्सुख भावना, कैसे उनको सुख पहुंचे ऐसी भावना से सेवा करना। और दूसरा है सूक्ष्म देहगत आराधना। स्थूल देहगत साधना से ये बड़ी श्रेष्ठ है सूक्ष्मगत साधना। स्थूल देहगत साधना में हमारे जैसे जैसे भाव बनते हैं वैसे पदार्थ मिलना संभव है और कई प्रकार की बाधाएं हैं। हमारे अंदर भाव है कि हम अमुक अमुक वस्तु भोग लगाएं, अमुक इत्र, अमुक अमुक श्रृंगार करें, लेकिन अर्थ ना होने के कारण या पदार्थों की प्राप्ति ना होने के कारण हम नहीं कर पाते हैं। जैसा जो कुछ मिला उसके अनुसार हम सेवा करते हैं, वो भी महामोदमयी है, मंगलमयी है। इससे श्रेष्ठ पवित्र महामहिमा में सूक्ष्म देह की साधना। कोई पदार्थ नहीं है, बाहरी कोई क्रिया नहीं है और बैठा है और मानस पटल में अपने प्राण प्यारे प्रीतम की भावना करके जड़ पदार्थों का चिंतन, कैसी सुंदर खीर बनाई है, कैसे सुंदर हलवा है, कैसे सुंदर भोग पकवान, नाना प्रकार के पदार्थ ठाकुर को हम पवा रहे है कुछ नहीं। सूक्ष्म भाव में वो भावना कर रहा है और भावना से भोग लगा रहा है। सुंदर सुंदर इत्र श्रीअंगों में, सुंदर सुंदर चंदन से पत्रावली, सुंदर सुंदर कीमती पोशाक, सुंदर मुकुट, सुंदर आरती पूजा। ये यद्यपि बाहर से वो शांत बैठा नजर आ रहा है, ये हुई साधना जड़ देह की। क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी तो प्रकृतिजन्य ही है। तो दो प्रकार की साधना, एक जड़ देहगत और एक चिद देहगत। जड़ देह के दो भाव, एक स्थूल देहगत स्थूल पदार्थों से और दूसरी स्थूल पदार्थों की भावना से सूक्ष्म भावना में, अर्थात मानसिक सेवा में। दोनों ही ये सेवाएं महामोदमयी हैं, महामंगलमयी, और दोनों सेवाएं करनी चाहिए उपासक को। अब इन दोनों साधनाओं के परिणाम स्वरूप गुरु कृपा से उसके हृदय में भाव देह का प्रादुर्भाव होता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर अर्थात प्रगट सेवा और मानसिक सेवा, दोनों सेवाओं के प्रभाव से विशुद्धा भक्ति में युक्त उपासक के हृदय में आचार्य कृपा से, गुरु कृपा से भाव देह का प्रादुर्भाव होता है। जो भाव देह है वो शरीरे देहान यथा स्थूलम सूक्ष्मम च कारणं तथैवान्यद्देहं गेयं भावदेहं प्रकीर्तितं कृपालब्धमिदं देहं सहजं जन्मन जन्मनि अथवा साधना लब्धं कदापि वा महेश्वरी न सगुणं निर्गुणं वा देहमिदं परात्मकं कुत्रापि नहि द्रष्टव्यं लोके वृंदावनम बिना। भगवान महादेव जी भगवती उमा से कहते हैं कि जैसे स्थूल शरीर देख रहे हैं, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, इन तीनों शरीरों से परे है भावदेह। ऐसा कोई न समझे सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो भावना की जाती है और जो सेवा मानसिक की जाती है उसे इस भावदेह कहते हैं। नहीं, ये बिल्कुल अलग है। बोले शरीरे देहान यथा स्थूलम सूक्ष्मम च कारणम तथैवान्यद, बिल्कुल तीनों से अलग, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर से अलग, उसे भाव देह कहते हैं। ये कृपालब्ध मिमम देहम सहजम जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्मांतरों की साधना सफल हुई, आचार्य गुरुदेव प्रसन्न हुए, उनकी कृपा से हमारे हृदय में भाव देह का प्रादुर्भाव होता है। व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित। हरिवंश महाप्रभु की कृपा से, आचार्य की कृपा से
भाव देह की प्राप्ति होती है। जो उपासक, जैसे अभी बताया गया कि स्थूल सेवा और सूक्ष्म सेवा अर्थात प्रगट सेवा और मानसिक सेवा, दोनों सेवाओं के प्रभाव से, आचार्य कृपा से, गुरु कृपा से उसे भाव देह की प्राप्ति होती है। इसे चिदानंदमय देह कहते हैं। ये चिदानंदमय देह से, भाव देह से जो भक्ति होती है वो अनिर्वचनीय है, बड़ी विचित्र है, अलौकिक है। अलौकिक इसलिए कहते हैं कि जैसे स्थूल देह है, सूक्ष्म देह है, तो इसमें देह और देही का भेद है। आत्मा देही अलग है और देह अलग है, स्थूल सूक्ष्म कारण। लेकिन जो भाव देह है उसमें देही देह का भेद नहीं है, वो चिदानंदमय है। उसका एक एक अंग, एक एक रोम आत्मस्वरूप है। किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारी नुकले, प्रेममय है, चिदानंदमय है। वो न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न कारण है, न सगुण है, न निर्गुण है, प्रेममय, चिदानंदमय। न सगुणम निर्गुणम वा देह भिदम परात्मकम। वो परमात्म तत्व स्वरूप है, उसमें देह देही भाव नहीं है। जो चिदानंद भाव देह की प्राप्ति हुई, ये विदेह अवस्था है, इसे विदेह अवस्था कहते हैं। आपको शरीर में दिखाई दे रहा है, शरीर में चेष्टाएं हो रही हैं, लेकिन उसी समय, जिस समय शरीर में चेष्टाएं हो रही, वो अपने भाव देह से, सहचरी स्वरूप से, गोपी स्वरूप से, सखा स्वरूप से, अपने प्रीतम के समीप उनकी तत्सुख भावना से सेवा में मगन है, उनकी नित्य लीला में है, और आपके समीप बाहरी व्यवहार की चेष्टाएं करते दिखाई दे रहा है। अलौकिक, आपके समीप हंसते खेलते, खाते सोते, जागते, उठते बैठते, ऐसी चेष्टाएं उसके स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में दिखाई दे रहे। उसमें ये दिखाई देते हुए भी वो उसी क्षण, उसी समय वो अपने भाव देह से अपने प्रीतम के समीप है। ये बड़ी अलौकिक है स्थिति। जैसे आत्मस्वरूप में विदेह अवस्था को प्राप्त ज्ञानी संपूर्ण चेष्टाएं होते हुए भी वो कुछ नहीं करता, वो अपने स्वरूप में रहता है। पर ये अपने भाव स्वरूप में, भाव देह में, आत्म स्वरूप का जो देह चिदानंद में प्राप्त हुआ, उससे वो चिदानंद में प्रियालाल के समीप उनके नित्य सेवा में उसी क्षण है जिस क्षण आपके समीप वो शरीर धारण किए हुए विविध प्रकार की व्यवहारिक चेष्टाएं करते दिखाई दे रहा है। उसी समय वो भाव देह से प्रियालाल के समीप चिदानंद लीला में उपस्थित है। इसीलिए बड़ी अलौकिक, ये बड़ी चिदानंदमयी अनिर्वचनीय बात है, बड़ी विचित्र बात है, बड़ी अद्भुत स्थिति है। इस अवस्था में जो भाव देह को प्राप्त है, उसमें जड़ीय जड़ सेवा, ये स्थूल सेवा या वो जो सूक्ष्म सेवा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जड़ पदार्थों का, जड़ देह का कोई उसमें संयोग नहीं। वो चिदानंदमय शरीर से चिदानंदमय भाव के द्वारा चिदानंदमय प्रिया प्रीतम की चिदानंदमय सेवा में मगन रहता है। स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह या जड़ पदार्थों का कोई भी वहां किसी भी तरह से अस्तित्व नहीं है। यह बड़ा दिव्य भावात्मक रस है। इसमें सिद्धावस्था को प्राप्त स्वरूपगत एक महामहिमा में विशेष विशेष प्रेम लीला का अनुभव, विशेष विशेष प्रेमानंद की सागर उमड़ते रहते, बहुत प्रेम सागर। जहां जो चिदानंद में देह को प्राप्त महापुरुष जिस रस में निमग्न है, जो जड़ देह से स्थूल देहगत सेवा या सूक्ष्मगत सेवा कर रहे,
वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसा सुख उस महापुरुष को होगा जो अपने भाव देह को प्राप्त करके अपने आराध्य देव के समीप है, प्रतिपल तत्सुख भाव से उनको सुख पहुंचा रहा है। प्रणय में रसिक ललितादि लोचन चसक पिवत मकरंद सुख राशि अंतर सची। तो पहले साधक को भगवत चरणारविंद का आश्रय लेकर शुद्धा भक्ति का आश्रय अर्थात एकमात्र अनन्य भाव से अपने आराध्य देव प्रभु श्री हरि के चरणों का आश्रय। शुद्धा भक्ति में प्रगट सेवा स्थूल शरीर से और भाव सेवा सूक्ष्म शरीर से अर्थात भावात्मक सेवा सामग्रियों के द्वारा प्रभु की सेवा में भावना करना। फिर कृपा से जब चिदानंदमय देह की प्राप्ति होती है तब उसे विदेहावस्था कहते हैं। ये जीवन मुक्त महापुरुष, ये विदेह अवस्था को प्राप्त महापुरुष, ये भाव देह को प्राप्त महापुरुष जिस महासुख का अनुभव करता है वो अनिर्वचनीय है। उपासक को चाहिए कि शरीर रहते हुए शरीर राग का नाश करके वो इस विदेहावस्था को प्राप्त करे। यही जीवन का परम लक्ष्य है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।